अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ स्टैंडर्ड का अलजबरा का दूसरा चैप्टर हकीकी आदत रियल नंबर्स मश्क 2.3 पार्ट 2 सवाल नंबर पहला। झेल की जजरी मिकदारों का दर्जा बताइए। देखिए दर्जे बताना है। दर्जे किस तरह से बताएंगे? 7 का तीसरा जजर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3। 7 का तीसरा जजर ये जजरी मिकदार का दर्जा है। यहाँ पर लिखेंगे जजरी मिकदार का दर्जा 3 है। इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 5√12। यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि जजरी मिकदार का दर्जा जहां पर नहीं रहता है कुछ भी, वहां पर 2 रहता है। तो जजरी मिकदार का दर्जा 2 है। बहुत आसान सवाल है। 10 का चौथा जजर, 10 का चौथा जजर यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है आपको? 4। यही दर्जा है। जजरी मिकदार का दर्जा 4 है। जजरी मिकदार का दर्जा 4 है। √39 यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि जजरी मिकदार का दर्जा 2 है। जजरी मिकदार का दर्जा 2 है। 18 का तीसरा जजर, 18 का तीसरा जजर यानी कि जजरी मिकदार का दर्जा 3 है। जजरी मिकदार का दर्जा 3 है। सवाल नंबर दूसरा, दर्ज झेल में से कौन सा अदद जजरी मिकदार है? जजरी मिकदार है या नहीं ये बताना है। सवाल नंबर पहला, 51 का तीसरा जजर। 51 का तीसरा जजर कैसे? ये जजरी मिकदार है या नहीं? इसका जजरुल मकब नहीं निकलता है। इसका मतलब ये है कि ये जजर के अंदर ही रहेगा, तो ये जजरी मिकदार है। पहला पॉइंट, ये जजरी मिकदार है। वजह लिखना है क्यों? क्योंकि ये जजरी अदद है 51 क्योंकि जजरी अदद मस्बत नातिक अदद है। मस्बत नातिक अदद है। मस्बत नातिक अदद है और जजरी मिकदार का जो दर्जा है, जजरी मिकदार का दर्जा 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है। यहाँ पर इस तरह से इन सवालात को हल किया जाता है। अब हम सवाल नंबर दूसरा देखें। 16 का चौथा जजर। 16 के अज्जाए ज़रबी हम करते हैं और देखते हैं कि ये है या नहीं। 16 का चौथा जजर इज इक्वल टू, अज्जाए ज़रबी कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जजरी मिकदार का दर्जा 4 है, बराबर है। यहाँ पर ये जजरी अदद देखिए, इसके अज्जाए ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी कि ये 4 बार लिखा हुआ है 2। इसका मतलब ये है कि ये जजर के बाहर निकल जाएगा, यानी इसका जवाब आएगा 2। इसलिए ये जजरी मिकदार नहीं है। देयरफॉर ये जजरी
मिकदार नहीं है। सवाल नंबर तीसरा, 81 का पांचवा जज़र। अगर हम इसके अज्जा ज़रबी भी करते हैं तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 4 बार ही आता है, जबकि जज़री मिकदार का दर्जा 5 है। और 3 3 अगर लेते हैं तो 4 बार आता है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अगर 5 बार आता था तो इस सूरत में वो जज़र के बाहर निकल जाता था और ये जज़री मिकदार नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस सूरत में हम यहाँ लिखेंगे ये जज़री मिकदार है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जवाब लिखा हुआ है इसी तरह से वहां पर लिखेंगे कि जज़री अदद मज़बत नातिक अदद है, और जज़री मिकदार का दर्जा, जज़री मिकदार का दर्जा 1 से बड़ा है। यहाँ पर और ऐड कर देंगे। और इस तरह से यहाँ पर ये सवालात, आप कई सवालात हल कर सकते हैं, ये देखकर इसकी प्रैक्टिस करनी। सवाल नंबर तीसरा, दर्ज झैल जोड़ियों में से कौन सी जज़री मिकदार की जोड़ी मशाबा है और कौन सी जोड़ी गैर मशाबा है, ये हमें बताना है। आइए यहाँ पर √52 और 5√13, यहाँ पर आंसर इस तरह से लिखेंगे 52 और 5√13। अब हम इसके अज्जाए ज़रबी कर लेंगे 52 के, इज इक्वल टू 13 चौक 52। अज्जाए ज़रबी, ऐसे अज्जाए ज़रबी करना है जिनका जज़्र मुरब्बा मालूम हो। जिसका जज़्र मुरब्बा निकल जाता है तो इस सूरत में ऐसे अज्जाए ज़रबी लिए जाते हैं। अब यहाँ पर 13 चौक 52, 4 का जज़्र मुरब्बा होता है 2 और 13 का जज़्र मुरब्बा नहीं निकलता है, उसको जज़र में ही लिखा जाता है 2√13। इन दोनों पर गौर कीजिए, यहाँ पर √13 है, यहाँ पर भी √13 है। इसका मतलब ये है कि 2√13, यहाँ पर लिखेंगे कि 2√13 और 5√13 जज़री मिकदार की जोड़ी मशाबा है। तो यहाँ पर 2√13 और 5√13 मशाबा जज़री मिकदारें हैं, मशाबा जज़री मिकदारें हैं। इसका जवाब होगा, यानी ये सेम होना चाहिए, √13, √13, √2, √5, √5, इस सूरत में ये मशाबा होंगे। अब हम दूसरा सवाल, √68 और 5√3 ये मशाबा हैं या गैर मशाबा हैं, देखेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे आंसर। सबसे पहले हम √68 और 5√3 को इस तरह से लिखेंगे। 68 के अज्जाए ज़रबी करेंगे, यहाँ पर किस तरह से करेंगे, यहाँ करता हूँ मैं 68, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एक का 2, 2 सत्ती 14, 17 एक का 17, यानी 17 चौक 68 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 17 चौक 68। और
4 का जज़रुल मुरब्बा 2 रूट 17 जिसका जज़्र मुरब्बा नहीं निकलता है उसको ऐसे ही लिखेंगे। अब आइए यहाँ पर 2 रूट 17 और 5 रूट 3, यहाँ पर रूट 3 है, यहाँ पर रूट 7 है, यानी कि ये गैर मशाबा जज़री मिक़दारें हैं। इसको इस तरह से लिखेंगे 2 रूट 17, जवाब है इसका 2 रूट 17, थोड़ा गैप रखेंगे, 2 रूट 17 और 5 रूट 3 गैर मशाबा जज़री मिक़दारें हैं। ये हुआ सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर तीसरा 4 रूट 18 और 7 रूट 2 मशाबा जज़री मिक़दारें हैं या गैर मशाबा जज़री मिक़दारें हैं, अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं 4 रूट 18 और 7 रूट 2। यहाँ पर इसके अज्ज़ाए ज़रबी करेंगे। 4 रूट 18 इज इक्वल टू 4 रूट में 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 का जज़रुल मुरब्बा 3 और 2 जज़र में लिखा जाएगा। इन दोनों की ज़रब करेंगे 4 तिया 12 रूट 2। इन दोनों में देखिए रूट 2 और रूट 2, यानी कि ये मशाबा जज़री मिक़दारें हैं। तो जवाब लिखेंगे जवाब में कि 12 रूट 2 और 7 रूट 2 मशाबा जज़री मिक़दारें हैं, जज़री मिक़दारें हैं। सवाल नंबर चौथा, दर्ज झैल जज़री मिक़दारों को मुख्तसर करना है। किस तरह से मुख्तसर करेंगे? देखिए रूट 27 इज इक्वल टू 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 का जज़रुल मुरब्बा 3 होता है 3, और यहाँ पर लिखेंगे, हो गया इसका जवाब। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर रूट 27 इज इक्वल टू 3 रूट 3। ये सवाल नंबर पहला। आइए दूसरा सवाल, रूट 50 कैसे लिखेंगे? रूट 50 इज इक्वल टू 50, यानी 25 दूनी 50। ऐसे दो हिस्से करना है जिसका जज़्र मुरब्बा, एक का जज़्र मुरब्बा निकल जाए, इज इक्वल टू 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 और जज़र में लिखेंगे रूट 2। तो देयरफॉर रूट 50 इज इक्वल टू 5 रूट 2, इसका जवाब होगा। सवाल नंबर तीसरा, रूट 250। देखिए 250 का किस तरह से इसको मुख्तसर करेंगे। यहाँ पर 25 ज़रब 10 यानी 250, यहाँ लिखते हैं 25 ज़रब 10 250 इज इक्वल 25 का जज़रुल मुरब्बा 5, 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 और रूट 10। देयरफॉर रूट 250 इज इक्वल टू 5 रूट 10, इसका जवाब होगा। सवाल नंबर 5वां, दर्ज झैल आदाद के दरमियान में छोटा बड़ापन बताना है। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इसमें?
तो ये बताने के लिए किस तरह से सवाल को हल करेंगे, बहुत आसान सवाल है। चलिए देखते हैं। 7√2 इज इक्वल टू, अब कैसे हल करेंगे? जज़री मिक़दार का दर्जा, सबसे पहले गौर करना है कि जज़री मिक़दार का दर्जा कितना है। यहाँ पर जज़री मिक़दार का दर्जा 2 है। 2 है तो 7 को जज़र में 2 बार लिख देंगे, 7 ज़रब 7, सबसे आसान तरीका। और बाजू में ये जो √2 है, ये 2 यहाँ पर लिख देंगे, इज इक्वल टू, अब ज़रब कर देंगे, 7 7 49, 49 दूनी 98, 90, ज़रब कर दीजिए। इसके बाद आइए यहाँ पर 5√3, 5√3 ले लेंगे या जज़र लिखेंगे। जज़री मिक़दार का दर्जा 2 है, 5 को जज़र में 2 बार लिखेंगे, 5 ज़रब 5, और 3 बाजू में लिख देंगे। यानी अगर इन दोनों को ज़रब करते हैं तो 5 पंजे 25 होता है, 25 का जज़्म मुरब्बा 5, या इस तरह से 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 75। अब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों का मुआवजा करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 98 और राइट में लिखेंगे 75। √98, √75, इन दोनों में हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। जाहिर सी बात है कि आप भी जानते हो कि 98 बड़ा है, बड़ा है। अब लास्ट में जवाब लिखेंगे। 98 का हमने लिखा था 7, अपने पास जो सवाल है वो 7√2 में है, 7√2 इस तरह से लिखेंगे, और दूसरे जानिब लिखेंगे, दूसरे साइड में लिखेंगे 5√3, 5√3। अब अलामत का इस्तेमाल इस तरह से करोगे, यहाँ लगाएंगे therefore 7√2 is greater than 5√3। सवाल नंबर दूसरा, √247, √274, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जज़र के अंदर ही है, और हम इस तरह से इसको लिख देंगे 247 और यहाँ पर लिखेंगे 274। आप जानते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो सीधे लिख देंगे यहाँ पर कि 274 बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे therefore 247 छोटा है 274 से। सवाल नंबर 6, मुख्तसर कीजिए। देखिए मुख्तसर किस तरह से करेंगे हम। 5√3 प्लस 8√3, सबसे पहले हम सवाल ही लिखेंगे, 5√3 प्लस 8√3 इज इक्वल टू, √3 सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे √3। अब क्या बचा यहाँ पर 5 प्लस, यहाँ से √3 निकल गया, 8 बचा, तो यहाँ 8 और 5 13 जमा करने के बाद ये √3। लास्ट में जवाब लिखेंगे therefore 5√3 प्लस 8√3 और इज इक्वल टू 13√3, ये इसका जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे 9√5 माइनस 4√5 प्लस √125, अब इज इक्वल, यहाँ पर √5 यहाँ पर नहीं है, अज्जाए ज़रिब करेंगे 125 की, तो 9√5 माइनस 4√5 प्लस और 125 के 5 25 पंजे 125 लिखते हैं, 25 पंजे 125।
25 का जज़्र मुरब्बा ले लेंगे तो 9√5 -4√5 इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा गैप रखने का, प्लस 25 का जज़्र मुरब्बा 5 और जज़र में लिखेंगे 5। इसके बाद √5 कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे? इस तरह से यहाँ पर इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। यहाँ से बचा है 9, यहाँ से 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और 5 जमा करेंगे। 9 और 5 14, 14 में से 4 गया, बचा 10 और यहाँ पर √5। जवाब लिखेंगे 9√5 -4√5 प्लस √125 और इज इक्वल टू 10√5। ये इसका जवाब। सवाल नंबर 7 का 7वां सवाल है, ज़रब कीजिए और मुख्तसर कीजिए। पहला सवाल है 3√12 इंटू √18 किस तरह से हल करेंगे? आइए यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले 3√12 इंटू √18 इज इक्वल टू 3√12 के 2 हिस्से कर देंगे, 4 तिया 12 इंटू 9 दूनी 18, इसलिए लिया गया कि 9 का जज़्र मुरब्बा 3, 4 का जज़्र मुरब्बा 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 का जज़्र मुरब्बा 2 √3 इंटू 9 का जज़्र मुरब्बा 3 और यहाँ पर लिखेंगे √2 इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 तिया 18। जज़र की ज़रब होगी और जो जज़र के बाहर है उनकी अलग ज़रब होगी। 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और यहाँ पर लिखेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। जवाब लिखेंगे देयरफॉर 3√12 इंटू √18 इज इक्वल टू 18√6 इसका जवाब होगा। दूसरा सवाल 3√12 इंटू 7√15 कैसे करेंगे? सबसे पहले सवाल 3√12 इंटू 7√15 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर लिखेंगे 4 तिया 12 जरा 7 और यहाँ पर लिखेंगे 5 तिया 15 अलग अलग। ओके, इज इक्वल टू 3 इंटू 4 का जज़्रुल मुरब्बा 2 और √3 जज़र में √3 इंटू 7 √5 √3 इनको अलग अलग लिखे, ज़रब करेंगे। 3 दूनी 6, 6 सते 42 42 और √3 √9 इंटू √5 ऐसी लिखी। √3 √9 √5 अपनी जगह पर है इज इक्वल टू 42 इंटू 9 का जज़्र मुरब्बा 3 और √5 ऐसी लिखी। चलिए ज़रब करें। 3 दूनी 6, 4 तिया 12 126 √5। देयरफॉर जवाब लिखेंगे 3√12 इंटू 7√15 इज इक्वल टू 126 √5 इसका जवाब होगा। सवाल नंबर 8वां
तकसीम कीजिए और इसे मुख्तसर कीजिए। रूट 98 डिवाइडेड बाय रूट 2 कैसे करोगे? पहले ऐसे लिख देंगे इसको, रूट 98 डिवाइडेड बाय रूट 2 इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं इसको एक साथ लिखते हैं, 98 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब यहां पर 98 अपॉन 2 लिखे जजर में, 2 एक का 2, 2 चौक 8, एक बाकी बचा 18 बना, 2 नवा 18 इज इक्वल टू रूट 49, और 49 का जज़रुल मुरब्बा होता है 7। देयरफॉर यहाँ पर सवाल लिखेंगे, जवाब लिखेंगे लास्ट में, रूट 98 डिवाइडेड बाय रूट 2 इज इक्वल टू 7। दूसरा सवाल, रूट 125 डिवाइडेड बाय रूट 50, देखिए कैसे करेंगे, रूट 125 डिवाइडेड बाय रूट 50 इज इक्वल टू, अब इसे हम एक साथ लिखेंगे, 125 डिवाइडेड बाय रूट 125 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तकसीम करेंगे 125 को 50 से। अब 125 के ऐसे एग्जरसाइजर भी करेंगे जिसका जज़्ब मुरब्बा निकल जाए, तो यहाँ पर 25 पंजे 125 और 50 के 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और यहाँ पर 25 और 25 कैंसिल हो गया, क्या बचा, रूट 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट 5 अपॉन 2, यही इसका जवाब होगा। देयरफॉर रूट 125 डिवाइडेड बाय रूट 50 इज इक्वल टू रूट 5 अपॉन 2 इसका जवाब। नसब नुमा को नातिक कैसे बनाएंगे, सवाल नंबर 9। अब देखिए यहाँ पर 3 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू, नातिक बनाना है नसब नुमा को, जज़र को हटाना है, कैसे हटाओगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 को कितने से ज़रब करोगे कि जिसका जज़्ब मुरब्बा निकल जाए, रूट 5 से, रूट 5, और ऊपर भी उतना ही आपको लिखना है, दोनों सेम रहेंगे, इज इक्वल टू 3 रूट 5 अपॉन, यहाँ पर 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 रूट 25 इज इक्वल टू 3 रूट 5 अपॉन 25 का जज़्ब मुरब्बा होता है 5। यहाँ पर ये नसब नुमा हमने नातिक बनाए हैं। सवाल नंबर 9, नसब नुमा को नातिक बनाइए। दूसरा सवाल है 1 अपॉन रूट 14, यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन रूट 14 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे रूट 1 अपॉन रूट 14 इंटू, क्या करना है आपको, 14 को 14 से ज़रब कर दीजिए, रूट 14 को रूट 14 से ज़रब कर दीजिए, और ऊपर भी उतना ही लिखना है आपको, रूट 14। अब क्या करना है, इज इक्वल रूट 14 एक का रूट 14 अपॉन, और यहाँ पर लिखेंगे 14 इंटू रूट 14 इंटू 14, और इज इक्वल टू रूट 14 अपॉन, जज़री मिक़दार का दर्जा 2 है, इसलिए जोड़ी में से एक ले लेंगे, यानी कि 14। इस तरह से यहाँ पर हमने नसब नुमा को नातिक बनाए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आप अपनी नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।